अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। ठीक है, तो आज का जो है ये हमारा लेक्चर नंबर 20 होगा। और लेक्चर नंबर 19 में हमने क्या देखा था, हमने मल्टीसिग वॉलेट बना रहे हैं, मल्टीसिग पार्ट 2, जिसके अंदर हमने काफ़ी फंक्शंस किए थे। और उम्मीद करता हूँ आप सब अगेन खैरियत से होंगे। अब मुझे आप लोगों के कमेंट्स नज़र आते रहते हैं, देखता रहता हूँ मैं। एक बहुत अच्छा रिस्पांस चल रहा है, एक बहुत अच्छी टीम जो है वो डेवलप हो रही है, कम्युनिटी जो है वो डेवलप हो रही है। ठीक है, फॉर वेब 3 बेसिकली। ठीक है, अब मुझे अब नाम भी याद होने लग गए हैं आप सबके, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और क्या कर रहे थे हम लास्ट टाइम वही अगेन मल्टीसिग वॉलेट के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस जो है वो हमने क्रिएट, ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट का फंक्शन जो है वो क्रिएट किया था कि किस तरीके से कोई भी ओनर जो है वो एक ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता है। क्योंकि ठीक है, आप इथेरियम में ये नहीं कर सकते कि एक ही साथ में जनरेट कर दूं, ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट भी कर दूं, उसकी उसी के ऊपर वोटिंग भी करवा लूं, और वोटिंग करवाने के बाद ट्रांसफ़र भी सेंड कर दूं रिसीवर को। थोड़ा मुश्किल है, नहीं कर सकते। तो फिर हमने इसको तोड़ तोड़ कर करना है। इस तरीके से हमने क्रिएट ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट का बनाया था फंक्शन। और फिर हमने क्या किया था, चलें ये तो मैं बताता हूँ जब कोड खोल लेता हूँ। बहरहाल आज क्या करेंगे, आज भी हम अपने इस मल्टीसिग प्रोजेक्ट को ही आगे लेकर चलेंगे, और इंशाल्लाह आज ये 80% या 80-90% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा जी, सबसे पहले बात यही करते हैं कि कमेंट्स में चले आते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर के ऊपर जो भी आपका फीडबैक आया होगा वो मैं अभी जो है वो उसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। तो ये लेक्चर नंबर 19 है, और ये 33 कमेंट्स हैं, और इसके ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं। टीम 10 अप मॉडरेटर, ये इससे पहले ब्लॉकचेन कोडिंग लाजमी है या जस्ट टू से? ब्लॉकचेन कोडिंग लाजमी नहीं है। इससे पहले अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी आती है तो आई थिंक कि मैंने इस तरीके से जो इससे पिछला ब्लॉकचेन का कोर्स था, आई नो वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि मैं वो भी बता चुका हूँ क्यों नहीं है। और दूसरी बात ये कि आप वो मैंने जितनी एक्सप्लेन कर सकता हूँ आराम से और सुकून से, और मतलब कि एक बिगनर के लिए भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट में उसके ट्यूटोरियल्स हैं, उसमें लेक्चर्स मौजूद हैं कि किस तरीके से आप जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आप वो वहाँ से जाकर देखें और जावा स्क्रिप्ट थोड़ी सी सीख लें। और ठीक है, और अगर आपको नहीं भी आती तो आप डायरेक्ट ये ब्लॉकचेन का कोर्स भी, सॉलिडिटी वाला भी, इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रामिंग वाला जो है ये हमारा कोर्स है, ये भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने सॉलिडिटी बहुत आराम से और बिल्कुल स्क्रैच से, डाटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसी तरीके से स्टार्ट करवाया जाता है। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा, और आगे चलते हैं। लेकिन आई थिंक अरसलान ऑलरेडी तला है, तला इज़ वर्किंग गुड, अरसलान इज़ वर्किंग गुड। ठीक है, 3 डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट करें? वेब 3 के फोल्डर में सिर्फ 4 लेक्चर्स पढ़े हैं, वो भी NFT के हवाले से काइंडली रहने वाले। वेब 3 डेवलपमेंट के लिए एक तो आई थिंक मुझे इस गाइड के सेक्शन के जो नाम है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, इसका नाम ही इसलिए रखा था कि लोग इस नाम की वजह से ही सीखने की तरफ आ जाएं। वो क्योंकि बोरियत लगता है काफ़ी लोगों को, जिनको इंटरेस्ट नहीं होता वो फिर बोर कहते हैं कि वेब 3 डेवलपमेंट अगेन प्रोग्रामिंग कोडिंग हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन इसीलिए इसका नाम रखा गया कि लोग फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा सा देख कर के आएँ और सीखें। और ठीक है, तो और बाकायदा वेब 3 डेवलपमेंट के लिए बेस्ट है ये गाइड। हम बना रहे हैं, हर वीक में एक लेक्चर होता है, और हम बना रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स, और उसके आगे हम मूव कर जाएंगे डेप्स की तरफ, एक कंप्लीट फुल फ्लैज डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस की तरफ। ठीक है, तो यही है गाइड। फर्स्ट डे सर, वेलकम। अब बिल्कुल फर्स्ट डे बुक भी स्टार्ट करना पड़ते हैं, और जो है वो पहला लेक्चर जो है वो भी सीखें। अरसलान टुडे इज़ संडे वाइल आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर, तो एक काम ये कर लेते हैं। बिफोर थर्सडे आई ऑलरेडी रिसीव्ड योर टेक्स्ट रिगार्डिंग NFT मार्केट प्लेस। ठीक है, तो बिफोर थर्सडे मैं आपको जो है वो खुद कॉल करूँगा, और जो है वो इसके ऊपर आपके प्रोजेक्ट के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, मुझे आपका टेक्स्ट जो है वो रिसीव हो चुका है। ठीक है, और अरसलान, तला, साकिब भाई ये मुझसे कांटेक्ट में, और ये एक बहुत अच्छे जा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हैं, एडवांस सॉलिडिटी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, कि 3 से 4 लड़के तो यहीं से ही निकल आए। तो
बिल्कुल ज़बरदस्त अरसलान, कांटेक्ट करता हूँ मैं, ठीक है, और फिर इसको लेकर चलते हैं आगे। टैनअप का एक्सचेंज कब आएगा? टैनअप का एक्सचेंज कब आएगा, चले मैं बता देता हूँ टैनअप का एक्सचेंज कब आएगा। टैनअप के एक्सचेंज की मेन नेट के ऊपर टेस्टिंग हो चुकी है, और टैनअप का एक्सचेंज मोबाइल एप्लीकेशंस भी होंगी उसकी, एंड्रॉयड, iOS, और उसका वेब भी है, और वो टेस्ट हो चुकी हैं, ठीक है। मेन नेट के ऊपर हमने कोई टेस्ट किया है उससे एक एक चीज़। अब जो इश्यूज़ आ रहे हैं कि हमारे सीनियर जो मेंबर्स हैं वो लाइसेंस लेने के लिए, और जो सीनियर दुबई में ही कोशिश लगे हुए हैं, NOC लाइसेंस वगैरह में ही लगे हुए हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमें लाइसेंस मिल जाएगा, टैनअप की एक्सचेंज हम लॉन्च कर देंगे। बकायदा पूरी डेवलपमेंट हो चुकी है टैनअप की एक्सचेंज की, एंड्रॉयड हो, iOS हो, वेब हो, अब बस लाइसेंस का काम है, ठीक है। और लाइसेंस के लिए हमारे 2 सीनियर मेंबर इस वक्त दुबई में हैं और वो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 3 की दोबारा वीडियो बनाई, उसमें से क्लियर वर्ड नजर नहीं आता है। अरसलान, आई थिंक हेल्पिंग हिम सो ऑल गुड नाउ। आज का सेशन कहाँ है? 2 दिन पहले आज का सेशन बिल्कुल वेब3 डेवलपमेंट सीखने के बाद टीम हमारे जॉब के लिए कुछ करेगी। देखो, मैं अपनी जो लड़के काम कर रहे हैं मैं उनसे कांटेक्ट बहुत जो है वो इतना नहीं कर पाता हूँ, लेकिन कर रहा हूँ, और उन्हें जो है वो बिल्कुल उनके पहले जो है वो जो भी वो काम कर रहे हैं उनको देखने के बाद तला जो है वो तला बाकायदा काम करने लग गया है। तो और भी बहुत सारे लड़के होंगे जिनको जो है वो टैनअप टीम हेल्प करेगी, और वो टैनअप के लिए या खुद अपने प्रोजेक्ट्स ऐसा है जो बनाना चाहते हैं उसमें बिल्कुल हम आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और ये चीज़ है ग्लास नोड आई थिंक इसका मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है। ये ऑन चेन डाटा के लिए आई थिंक होता है ये, और ऑफ चेन डाटा के लिए तो चेन लिंक्स और ऑरेकल्स हैं, बट अगेन ग्लास नोड का इतना आइडिया नहीं है मुझे। आई थिंक ऑन चेन डाटा से रिलेटेड कुछ होता है। सर काइंडली ब्लॉकचेन के लेक्चर्स भी कंप्लीट करवा दें। वो इसीलिए मैंने अभी आपको बताया कि देखें, जो कोर ब्लॉकचेन जो होती है ना, वो एक इस वक्त आप बना लोगे आपको स्केल आ जाएगी, लेकिन इस वक्त उसका इतना बूम नहीं है। इस वक्त डैप्स है, ठीक है। तो इस वक्त Web3 की जो डैप्स हैं वो क्योंकि आपको खुद की ब्लॉकचेन ना बनानी पड़े, इससे बचने के लिए अब जो डैप्स होती हैं वो बस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखती हैं और बनी बनाई ब्लॉकचेन्स के ऊपर डिप्लॉय कर देती हैं और उनकी एप्लीकेशन बन जाती है। तो इसीलिए वो कोर्स मैंने रोक दिया। एक तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो रहा था, ठीक है, और फिर मुझे उसका लॉन्ग टर्म में मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं कहूँ कि आई थिंक कि ये एक चीज़ बना दी गई है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं कि ये जो कोर्स स्टार्ट किया गया इसमें हम डिफरेंट छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। मल्टीसिग वॉलेट कंप्लीट होने को है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बहुत से ट्रफल के ऊपर चले जाएंगे, फिर हम फुल फ्लैज डेप्स बनाने की तरफ चले जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया, ठीक है। अच्छा सर, एक्सटर्नल विजिबिलिटी के बारे में प्लीज़ एक और डेडिकेटेड वीडियो एक्सटर्नल विजिबिलिटी के बारे में। आई थिंक चलें, ठीक है। मैंने इससे पहले भी जो है वो 2-3 चीज़ें नोट कर ली थी कि जिसके ऊपर एक दोबारा लेक्चर रखा जा सकता है, और मैं इसको भी नोट कर लेता हूँ। एक छोटा सा छोटा होगा लेक्चर, कोई 5 से 10 मिनट का, ठीक है, बिल्कुल मिनिमम 5 और मैक्सिमम जो है वो 10 मिनट्स का। एक्सटर्नल विजिबिलिटी के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, और यहीं पर ही हम लोग अब मैं अपलोड करवा दूँगा वो लेक्चर। सर ये बता दें लेक्चर नंबर 9 के सामने में ये जो फंक्शन है इस तरह, ओके, आई थिंक ये फंक्शन जो है वो इनको समझ नहीं आ रहा, तो मैं बता देता हूँ। देखें, पहले मुझे पढ़ने दें। फंक्शन अपडेट बैलेंस, ओके, ये यूज़र का जो है ये बैलेंस जो है ये अपडेट कर रहा है, तो ये मैं बता देता हूँ। देखें, आपका ये जो स्ट्रक्ट है ना, ये है यूज़र, ठीक है। इसके अंदर आपने यूज़र की एक आईडी डाल दी और उसका बैलेंस डाल दिया। अब आईडी इसलिए डाली है कि यूज़र को ट्रैक करने के लिए। अब ये मैपिंग क्यों बनाई कि मैं आईडी डालूंगा, ठीक है, तो मुझे वो स्ट्रक्ट रिटर्न कर देगा, ठीक है। अच्छा, ओ सॉरी, बिल्कुल वो मुझे स्ट्रक्ट जो है वो रिटर्न कर देगा। और यूज़र्स, एक मिनट, यूज़र्स, और बिल्कुल ठीक है। आई थिंक ये यूज़र्स के ऊपर एक एरे भी होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या चल रहा है। फंक्शन अपडेट बैलेंस, और बिल्कुल जब मैंने यूज़र्स के ऊपर देखे, ये तो मैंने एक अपने स्ट्रक्ट का जो है वो एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, मैंने डाटा टाइप बताई, ठीक है, स्टोरेज बता दिया, ठीक है, और यूज़र यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया अपनी स्ट्रक्ट का, ठीक है। इसको मैं कुछ भी नाम रख दूँ यहाँ पे, ठीक है, और इक्वल टू फिर मैंने किया उसको
एक उस पर्टिकुलर यूज़र को बुलाने के लिए कि मुझे सिर्फ उसी यूज़र का जो है वो बैलेंस जो है वो अपडेट करना है। ठीक है, तो मैंने इसलिए कि भाई यूज़र्स और जो यहाँ पे मैं आईडी डालूँ, ठीक है, वो उसी को ही मैं जो है वो कॉल कर रहा हूँ। और फिर मैंने उसको यूज़र को कॉल करने के बाद उसका बैलेंस जो है वो अपडेट करवा दिया। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई है। आगे चलते हैं। आपको जो स्ट्रक्ट है वो सेव हो रहा है मैपिंग में, और बिल्कुल आई थिंक अब ठीक है। वेरी नाइस, लर्न थैंक्स। चलें जी, अब ओनली ओनर का कॉन्सेप्ट सही रहेगा। एक मिनट इसको भी देख लेते हैं, ओनली ओनर का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट भी ठीक है कि आपने जो है वो पहले तो एक ओनली ओनर एड्रेसेस, ठीक है ये कॉन्सेप्ट भी। चलें जी, अब आज का जो है वो लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत सारे कमेंट्स हो जाते हैं, इतने बात काफ़ी लंबी हो जाती है। ठीक है, तो अब आज का जो है वो लेक्चर में हम लोग मल्टीसिक के पार्ट नंबर 3 जिसे कहेंगे, ठीक है, हम उसे लेकर चलेंगे। और हमने कहाँ पे रोका था ज़रा वो मैं निकाल लूँ। ठीक है, बिल्कुल ये है हमारा लास्ट जो है वो कोड जहाँ पे हमने रोका था। इसके ऊपर मैं बता देता हूँ, ये आपकी एरे है एड्रेसेस की, ओनर्स की। ये हमने लिमिट बताई थी कि कितने वोटिंग होने चाहिए, तब जाकर जो है वो अगर वोटिंग से ज़्यादा वोट मिल गए हैं तो वो ट्रांसफ़र हो जाए। फिर कंस्ट्रक्टर में हमने बिल्कुल बताया था कि ओनर्स कौन कौन से होंगे और लिमिट क्या होगी हमारी। ये मैंने मॉडिफायर बनाया था फॉर लूप के ज़रिए कि एक एक चीज़ को जो है वो एक एक ओनर को वो एरे में जाके देखे, ओनर्स की एरे में जाके देखे, और अगर वो ओनर इस एरे में मौजूद है तो ट्रू कर दे। ठीक है, और एक डिपॉजिट का फिर हमने फंक्शन बनाया था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट था स्ट्रक्ट, ठीक है, जिसमें हमने जो है वो क्या किया था कि एक बेसिकली एक ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट बनाई थी। एक स्ट्रक्ट के ज़रिए ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट में हमने कुछ पैरामीटर्स डाल दिए थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें, और फिर एक फ़ंक्शन बनाया था, और फंक्शन को जब कॉल करते थे तो वो हमारे एक बेसिकली एक ट्रांसफ़र के ऑब्जेक्ट को जो है वो ट्रांसफ़र का ऑब्जेक्ट एक बना देता था, और ट्रांसफ़र का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद वो इस एरे में पुश कर देता था, क्योंकि मुझे जितनी भी ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट हैं वो सब की सब इस एरे में जाके स्टोर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो रहा था, यहाँ तक तो आई थिंक कोई मसला नहीं हुआ होगा। और आज हम इस मल्टीसिक के वॉलेट को तकरीबन 80 to 90% हम कंप्लीट कर देंगे, बस फिर इवेंट्स जो है वो रह जाएंगे डालना। ठीक है, तो अब देखें हो क्या रहा है। ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट भी जनरेट हो गई है, ठीक है, ओनर्स भी हमने बता दिए हैं और लिमिट भी बता दी है। अब होगा क्या क्या, लेट्स सपोज, अब आगे का मैं सिनेरियो आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर कोडिंग की तरफ आते हैं। होगा ये कि एक ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट आपने यहाँ से जनरेट कर दी, ये वाला फंक्शन रन कर दिया, ये वाला फंक्शन रन हो गया, ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट जनरेट हुई और वो इस एरे में जाके स्टोर हो जाती है। थोड़ा सा इसको जूम इन कर देते हैं, ठीक है, और वो इस एरे में जाके स्टोर हो जाती है। अब जो बाकी जो ओनर्स हैं वो इस रिक्वेस्ट के ऊपर वोट कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ बात कि वोट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कुछ 3-4 और भी पैरामीटर्स ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, 3-4 और भी पैरामीटर्स ध्यान में रखने होंगे। अब वो क्या पैरामीटर्स हैं कि मैंने लास्ट टाइम थोड़ा सा एक बात की थी डबल मैपिंग की, कि हम डबल मैपिंग इस मल्टीसिक के प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। तो वो क्यों यूज़ करेंगे वो जो है मैं बता देता हूँ कि भाई लेट्स सपोज अगर आप एक ओनर हैं, ठीक है, तो आप कैसे चेक करेंगे कि ये ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट अप्रूव्ड हो चुकी है या वोट इसके ऊपर मिल चुका है या अभी देने वाला है, या ठीक है मैं एक से ज़्यादा ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट के ऊपर अगर मैं एक ओनर हूँ, ठीक है, और लेट सपोज कोई 4 से 5 जो है वो ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट आई हुई हैं, तो मैं जो है वो चौथी को भी अप्रूव करना चाहूँ या पाँचवीं को डिसअप्रूव करना चाहूँ, ठीक है, या चौथी पाँचवीं दोनों को अप्रूव करना चाहूँ, ठीक है, तो उसके लिए हमें जो है वो डबल मैपिंग की
जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। वो किस तरीके से मैं बता देता हूँ, ठीक है। मैंने पहले जो है वो मुझे करने दें, ठीक है। अब एड्रेस मैपिंग कर क्या रहा है बेसिकली, दोबारा हल्का सा डिक्शनरी की तरह काम होता है। आप की डालो, आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि मैं एड्रेस, जो ये एड्रेस किसका है, ओनर का, ठीक है। अब मैं एक ओनर हूँ, मेरा एक एड्रेस है, ठीक है। अब मैं मैपिंग उसको एक और चीज़ से करवा रहा हूँ, डबल मैपिंग है, अभी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। और अप्रूवल्स, इस मैपिंग का नाम रख देते हैं अप्रूवल्स, ठीक है। आई थिंक हमने कहीं यूज़ तो नहीं किया अप्रूवल, नहीं किया। तो अब ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो अब ये हो क्या रहा है, कोई इसमें मसला, अब ये हो ये रहा है कि मैं अगर एक ओनर हूँ, ठीक है। तो अच्छा, ये मैपिंग जो है ना, डबल मैपिंग, ये कैसे चलती है, ये ऐसे चलती है इन अ स्ट्रेट पाथ, ठीक है। मतलब कि ये होगी, ये दोनों, ठीक है। और फिर वैल्यू मुझे बूल ट्रू या फॉल्स में मिल जाएगी। इस तरीके से चलती है, एड्रेस डालूंगा, फिर मैं यूएंट डालूंगा, और फिर मुझे उसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। इससे पहले जो हमने मैपिंग पढ़ी थी उसमें एक ही की होती थी, ठीक है। लेकिन इसमें कितनी मैपिंग, कितनी कीज़ होंगी, 2 होंगी, और ठीक है, हमें रिजल्ट। तो ये इस तरीके से चलेगा, एड्रेस, यूएंट और बूल। अब ये कर क्या रहा है कि भाई मैं अगर एक ओनर हूँ और मैं एक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट के अंदर जो भी जितनी भी आईडीज़ पड़ी हुई हैं, जितनी भी आईडीज़ पड़ी हुई हैं, मतलब जितनी भी रिक्वेस्ट इस ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट की एरे में पड़ी हुई हैं, ठीक है, पुश हुई हुई है, ठीक है। तो मैं वो देखना चाहता हूँ कि क्या वो ट्रू उनमें से कोई, मतलब एक है जा चुकी है या उसके ऊपर पहले से वोट दे चुका हूँ मैं, ठीक है, कि मैं एक वो उसके ऊपर वोट दे चुका हूँ या नहीं दे चुका हूँ। तो उस चेक करने के लिए, वो चीज़ चेक करने के लिए मैंने एक एड्रेस डालूंगा, मैं उस ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट की आईडी डालूंगा, तो वो मुझे ट्रू और फॉल्स में रिटर्न कर देगी, ठीक है, कि ऑलरेडी अप्रूव्ड है या डिसअप्रूव्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये होगी एक छोटी सी चीज़, थोड़ा सा समझने की चीज़ थी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, इस मल्टीसिग प्रोजेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो हम बनाने जा रहे हैं, वही है अप्रूव। जो मैंने लास्ट टाइम अभी बताया क्या था कि भाई ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट तो जनरेट हो गई है, ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट जनरेट होकर वो इस ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट की एरे में मौजूद है। अब जो बाकी जो ओनर्स हैं वो इस रिक्वेस्ट को, इस रिक्वेस्ट के अंदर, इस ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट की एरे में जो रिक्वेस्ट पड़ी हुई है ट्रांसफ़र की, ठीक है, वो उसको कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे उसके ऊपर वोट करेंगे, और जब वोटिंग ज़्यादा हो जाएगी तो तभी जो है वो ट्रांसफ़र भी हो जाए। तो ये एक बड़ा फंक्शन है, जो इसी फंक्शन में हम सारी चीज़ें कराएंगे। तो इस फंक्शन में हम क्या क्या चीज़ें करेंगे, सबसे पहले तो भाई एक वैलिडेशन, 2-3 वैलिडेशन डालेंगे इसमें, कि ओनर जो होगा सिर्फ वो 2 बार वोट नहीं कर सकता, ठीक है, वो सिर्फ एक बार वोट करना चाहिए, ठीक है। मैं ओनर हूँ तो मैं सिर्फ एक बार, ये वैलिडेशन हम डालेंगे। और ओनर जो है वो पहले से जिसको सेंड हो चुकी है ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट, चाहे, क्योंकि सारी रिक्वेस्ट इसी एरे में मौजूद है। अब अगर ऐसा केस आ जाता है कि जिसको वोटिंग भी मिल गई, वोट भी ज़्यादा मिल गए, और फिर जो है वो सेंट भी हो गया ट्रांसफ़र, ठीक है, तो पहले से जो सेंट हो चुकी है रिक्वेस्ट, जो रिसीवर को मिल चुकी है, उसके ऊपर भी ओनर जो है वो वोट ना कर सके, तो 2 वैलिडेशन तो यही हो गई, ठीक है। अच्छा, और इस फंक्शन में हम क्या चीज़ें करेंगे कि भाई अगर जब वोटिंग आपको मिल जाए, ठीक है, आपने वोट जो है वो 3 वोट मिल चुके हैं ओनर के, तो वो यही वाला फंक्शन जो है वो ट्रांसफ़र भी करते। 3 चीज़ें हो गई, 2 तो वैलिडेशन हो गई, और एक तो ये कि भाई ट्रांसफ़र भी कर दे जब वोटिंग लिमिट से ज़्यादा हो जाए। लिमिट क्या इस वक्त, अगर जो भी हम कंस्ट्रक्टर में अपनी बताएंगे, ठीक है। ट्रांसफ़र का ऑब्जेक्ट भी इसमें हमें अपडेट करना होगा। तो इस फंक्शन में हमें जो है वो काफ़ी चीज़ें करनी पड़ेंगी, और इस फंक्शन का जो है वो हम नाम रख लेते हैं फंक्शन, तो कीवर्ड लिखेंगे और अप्रूव आए, ठीक है, फंक्शन अप्रूव। अच्छा, यूइंट देंगे इसको आर्ग्यूमेंट में आईडी, क्यों आईडी दी भाई, क्योंकि मुझे इस एरे में, कहाँ गई ये एरे में, क्योंकि जो भी ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट जो स्ट्रक्ट में, ये सब पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, वो इस एरे में जाके स्टोर होगा। दोबारा ये फंक्शन चला दोगे, एक और ऑब्जेक्ट इसी एरे में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आईडी दी
कि भाई एरे की मैं डिफरेंट इंडेक्स को कॉल कर सकूं। बेसिकली मैं एरे में जितनी भी वैल्यू स्टोर हैं, जितनी भी स्ट्रक्ट मौजूद होंगे, एक स्ट्रक्ट उसके अंदर ये सारी चीज़ें, दूसरा स्ट्रक्ट उसके अंदर ये सारी चीज़ें, तो अगर इस तरीके से 3 स्ट्रक्ट होंगे तो एरे की इंडेक्स क्या होगा 0 1 2। तो बहरहाल अप्रूव uint_id, ठीक है। अब पब्लिक कर देते हैं इस फंक्शन को, और इस फंक्शन को ऊपर ओनली ओनर्स लगा देते हैं कि इस फंक्शन को जो है वो रन कर सकता है, ओनली ओनर कर सकता है, ठीक है। एक तो ये वैलिडेशन होगी कि सिर्फ इस फंक्शन को कौन रन कर सकता है, ओनली ओनर कर सकता है। अब 2 वैलिडेशन और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई कि ओनर जो है वो पहले से जो सेंट हो चुकी है, पहले ही जो सेंट हो चुकी है ट्रांसफ़र, जिसे वोट भी मिल चुका और सब कुछ हो चुका, उसके ऊपर दोबारा से वोट ना कर सके, तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं रिक्वायर, क्योंकि वैलिडेशन के लिए रिक्वायर। अब एक चीज़ ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, ठीक है, _id डॉट हैज़ बीन सेंट। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ ये अभी बता देता हूँ, इक्वल टू फॉल्स। और ये मैं ये कह रहा हूँ कि वैलिडेशन क्या लगाई कि जो पहले से, अगर ये हैज़ बीन सेंट, अगर हमने एक ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट जब हम सेंड कर देंगे तो इसको ट्रू कर देंगे हैज़ बीन सेंट को, तो अभी जो है वो जब आपने ये सेंड करना है, ठीक है, तो ये फॉल्स होना चाहिए। कैसे मैंने इसको कॉल किया, ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट जो हमारी एरे का नाम है, ठीक है, उस एरे में हमने आईडी दी, उस स्ट्रक्ट को कॉल किया, उस ऑब्जेक्ट को कॉल किया या उस ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट को कॉल किया, उसकी कौन सी प्रॉपर्टी डॉट हैज़ बीन सेंट, वो फॉल्स होनी चाहिए, तभी ये फंक्शन आगे चलेगा। अगर वो ट्रू है तो मतलब कि ये पहले से ही सेंट हो चुका है, पहले से ही सेंट हो चुकी है वो ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट, तो अब ये फंक्शन चलेगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा, एक तो ये वैलिडेशन डाल दी, अभी इसको और बताता हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, लिखने दें, कोड करेंगे, कोड पूरा फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। रिक्वायर, अच्छा अगली वैलिडेशन क्या है कि भाई ये वाली चीज़ जो हमने डबल मैपिंग जो बनाई है ना, उसी से ऊपर बात करूँगा कि भाई वो भी फॉल्स होनी चाहिए, क्योंकि मैं एक ओनर हूँ, ठीक है। मैं अगर एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट को कॉल करूँगा यहाँ पे, ठीक है, तो वो भी उसका जो है वो फॉल्स होनी चाहिए, समझ रहे हैं, क्योंकि भाई अगर वो पहले से ट्रू है तो मतलब कि उसको अप्रूवल मिल चुका है, मैं दोबारा अप्रूवल ना करना चाहूँ, मैं सिर्फ एक बार ही अप्रूव करना चाहूँ, ठीक है। ये मैं अभी आपको टेस्ट भी करके बता दूंगा कि भाई मैं अगर एक ओनर हूँ, मैं यहाँ पे ओनर हूँ, एड्रेस डालूँ और ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट की आईडी डालूँ, ठीक है, ट्रांसफ़र आईडी जो भी इस एरे की होगी वो फॉल्स होनी चाहिए, अप्रूवल्स, ठीक है। आई थिंक ये हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है, कोई बात, बिल्कुल इसी से तो ताल्लुक़ है इसका, ठीक है। msg.sender, अब मैंने बताया ना कि ये डबल मैपिंग है, डबल मैपिंग में क्या होता है, आपको 2 कीज़ देनी पड़ती हैं, ठीक है। अब अच्छा, रिक्वायर के बाद आप कुछ भी जो है वो यू ऑलरेडी वोटेड, अगर एरर आए तो यू ऑलरेडी वोटेड, आप रिक्वायर इस कॉमा के बाद जो भी है वो आप अपना मैसेज जो है वो लिखवा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको टेस्ट केस में बताऊंगा अभी। तो अब ये बात ये कर रहा हूँ मैं कि देखें 2 वैलिडेशन हमने डाल दी हैं कि एक तो वो हैज़ बीन सेंट फॉल्स होना चाहिए और बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स ही होता है ये, ठीक है। और अप्रूवल पहले से, मैंने ये बताया ना कि वो पहले से फॉल्स, उसके ऊपर वोट नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि भाई एड्रेस यूनिट अप्रूवल्स, ओके, फॉल्स होना चाहिए वो, ठीक है, कि अप्रूवल्स msg.sender मैं हूँ, मेरा ये एड्रेस आ गया और मैंने _id जो क्या है मेरी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट की आईडी, वो वहाँ से मैंने कैप्चर किया और अब मैंने बोला कि उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, फॉल्स होनी चाहिए, कि भाई अगर ये ट्रू हो जाएगी तो ये फंक्शन आगे चल ही नहीं पाएगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब तो ये हमने वैलिडेशन डाल दी, तो अब क्या होना चाहिए कि अब ये कर दे इसको कि भाई अप्रूवल msg.sender इसको ट्रू कर दे कि भाई फंक्शन, बिल्कुल अगर ये दोनों वैलिडेशन चल जाएंगी तो मतलब फंक्शन आगे चल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं इसको इक्वल टू, अब ये ट्रू हो जाए और इससे जो ऊपर वाली चीज़ है ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट _id, ठीक है,
और वोटिंग जो है वो बढ़ जाए, अप्रूवल्स प्लस प्लस। अब ये क्या किया मैंने, ये क्या रहा है, msg.sender, ओके। अब ये क्या चीज़ की है मैंने कि भाई जब ये वैलिडेशन दोनों हो चुकी हैं, दोनों हो गई हैं वैलिडेशन, ठीक है, तो ट्रांसफ़र जब ये वैलिडेशन होगी मतलब कि ये फंक्शन रन हो गया। जब रन हो गया तो मतलब अब ये जो भी ओनर इस फंक्शन को कॉल कर रहा होगा वो इसके ऊपर वोटिंग बढ़ा सके। अप्रूवल्स क्या है, एक यूइंट है, यूइंट बाय डिफ़ॉल्ट 0 होगा, ठीक है। तो जब ये दोनों वैलिडेशन होगी, फंक्शन रन हो गया, एक ओनर ने फंक्शन सही रन कर दिया, तो वो उसको वोटिंग बढ़ा दे, अप्रूवल 0 से 1 हो जाए, ठीक है। और अप्रूवल्स को अब ये वाली जो है हमारी मैपिंग को ये ट्रू कर दें, ठीक है। पहले होनी चाहिए फॉल्स। अब मतलब कि ये एड्रेस, अब ये समझें गौर से कि अब समझ में आएगा आई थिंक आपको मैपिंग ये वाली चीज़, कि ये मैपिंग कर क्या रही है, कि अब मैपिंग ने बता दिया कि ये वाले ओनर ने, ये वाले एड्रेस ने, इस ओनर के इस एड्रेस ने इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट के ऊपर, उसकी आईडी के ऊपर ये ट्रू कर चुका है, मतलब ये वोट कर चुका है, अब ये दोबारा वोट नहीं कर पाएगा। ये मैपिंग बेसिकली ये कर रही है। तो अगर ये समझ में नहीं आई तो अभी आई थिंक और थोड़े से समझ में आ गई होगी। ये हम टेस्ट भी करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो भाई ये जो मैपिंग समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ तो अभी आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। कि भाई पहले वो फॉल्स होना चाहिए कि जो भी ओनर का एड्रेस हो उस अगर एक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट को कॉल करे तो वो पहले से फॉल्स होना चाहिए, मतलब कि उसने पहले से वोट नहीं किया होना चाहिए, तभी वो वोट के लिए एलिजिबल हो। और जब वो दोनों वैलिडेशन रन हो गई, मतलब कि वैलिडेशन ठीक है, तो फंक्शन रन हो जाएगा। जब फंक्शन रन हो जाएगा तो मतलब कि ये वाला जो ओनर है, ये जो एड्रेस है msg.sender, ये इस पर्टिकुलर ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट के ऊपर वोट कर चुका है। वोट कर दिया तो मतलब कि वोटिंग बढ़ जाएगी तो कहाँ पे जाके वो उसकी जो ऑब्जेक्ट है, हमारा जो स्ट्रक्ट है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, वो एक वोट उसका बढ़ जाएगा। एक ओनर ने की है ना, फंक्शन एक ओनर एक बार में ही रन करेगा और फिर दूसरा ओनर जो है वो वाला जब ये रन करेगा फंक्शन तो 1 से 2 हो जाएगी काउंटिंग, ठीक है। तो इस तरीके से। अच्छा जी, अब आगे क्या करना है, मैंने बताया ना ये फंक्शन थोड़ा सा बड़ा फंक्शन है और इसमें वैलिडेशन हमने डाल दी, वोटिंग हमने डाल दी। अब आगे क्या करना है, अब हम ये करेंगे कि अगर अप्रूवल देखेंगे, ये अप्रूवल्स है, पहले 0 थे, फिर जब ये वोट होगा 1 हो जाएगा, कोई और ऑनर जो है वो इसको रन करेगा, वो 2 हो जाएंगे। और लिमिट अगर जो भी हमने बताई हुई है कंस्ट्रक्टर में, लेट सपोज 3 है या 2 है या 4 है, ठीक है। तो बस अब एक काम रह गया है कि भाई अगर अप्रूवल्स, ये जो वोट है, अप्रूवल्स बेसिकली वोट है, अगर वोट ज़्यादा हो जाए लिमिट से तो ट्रांसफ़र सेंड हो जाए, यही करना है। तो बिल्कुल, तो अब इफ़ की कंडीशन लगाते हैं। इफ़ आई थिंक इफ़ मैंने पढ़ा है, मुझे याद नहीं है, मैंने बिल्कुल पढ़ा है, हमने ब्लॉकचेन के जो पुराने लेक्चर्स हैं उसमें मैंने बिल्कुल पढ़ा है और इजी चीज़ है, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए, ठीक है। इफ़ अब मैं क्या लिख रहा हूँ, ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट अंडरस्कोर ID, ठीक है, डॉट अप्रूवल्स इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लिमिट, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी है कि भाई अगर ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट क्या है, मतलब ये मेरी एरे में से मैंने एक पर्टिकुलर अपने स्ट्रक्ट को कॉल किया, जो भी उसमें रिक्वेस्ट को कॉल किया, बेसिकली जो भी इसमें स्टोर है, ठीक है। उस एक ये मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ कि क्या आप लोगों को समझ में आए कि ये हो क्या रहा है। ये एरे है, एरे के अंदर सिर्फ एक स्ट्रक्ट के अंदर और भी स्ट्रक्ट, मतलब एक और भी उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो इसीलिए कि भाई एक एरे के अंदर मैंने जब उसको कॉल किया तो मैंने पूरे स्ट्रक्ट को ही कॉल कर लिया है, जो उस रिक्वेस्ट स्ट्रक्ट जो उसमें पूरा का पूरा स्टोर है। ये जो चीज़ करते हैं ना आप, इस पूरे को मैंने स्टोर करवाया है। ये एक स्ट्रक्ट है और उसकी प्रॉपर्टीज़ ये है। तो जब मैंने लिखा ना ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट ID डॉट अप्रूवल्स इसमें ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट 0 थे, ठीक है। तो बहरहाल अगेन काम क्या कर रहे हैं, हमने वोटिंग करवा दी, हमने वैलिडेशन करवा दी कि अब अगर वोटिंग अप्रूवल्स आपने प्लस प्लस किया, अब वो चेक करे कि क्या मेरे अप्रूवल्स इस लिमिट से ज़्यादा हैं। अगर लिमिट से मतलब वोट जो है वो लिमिट से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो बस अब ये ट्रांसफ़र सेंड हो जाना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, लेकिन सेंड करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको हम एक और चीज़ करेंगे, इसको ID अंडरस्कोर ID
अब आपको और चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। डॉट हैज़ बीन सेंट इक्वल टू ट्रू। और ये समझ में आई चीज़ कि अब मैं ये बता रहा हूँ कि इसीलिए वैलिडेशन ये थी कि भाई ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होनी चाहिए। अगर वोट उसने कर दिया है और अब वो ट्रांसफ़र भी कर चुका है, तो मतलब कि ये वाली वो वाली जो ट्रांसफ़र की जो रिक्वेस्ट होगी उसको ट्रू कर दे कि हैज़ बीन सेंट, ऑलरेडी सेंड हो गई है ये वाली ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट, ठीक है। पहले तो हमने इसको ट्रू करा दिया और अब जो है वो हम इसको सेंड कर देते हैं। आप उल्टा कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई पहले जो है वो सेंड कर दें। अब सेंड करने के लिए अगेन भाई ये तो आपको मालूम होगा, सेंड करनी है किसी को चीज़ या अपना बैलेंस किसी और को सेंड करना है तो आपको दो चीज़ें चाहिए होंगी, रिसीवर का एड्रेस चाहिए होगा और अमाउंट चाहिए होगी। वो दोनों भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये रिसीवर का एड्रेस है और ये अमाउंट है। कैसे कॉल करेंगे? ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट एरे में जो भी हमारा स्टोर है ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, यहाँ पे एस लगेगा, ठीक है। ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट आईडी डालूंगा, फिर मैं डॉट रिसीवर को कॉल करूँगा, ठीक है। डॉट रिसीवर कॉल करने के बाद कौन सा फंक्शन है जो ट्रांसफ़र करता है? ट्रांसफ़र का फंक्शन है, ठीक है। और ट्रांसफ़र के बाद हम उसका आर्गूमेंट में क्या देते हैं कि भाई अमाउंट भी यहाँ पर मौजूद है। ये रही अमाउंट जो आपने क्रिएट ट्रांसफ़र के फंक्शन में क्रिएट की होगी, बताया होगा। तो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, डॉट अमाउंट, तो ये भी चीज़ हो गई। अब ये जाके हमारा फंक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ है, इवेंट्स नहीं है, डालेंगे अभी। तो भाई क्या कर रहा है ये फंक्शन? बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो देखो भाई, सबसे पहले तो वो वाली जो ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट है वो फॉल्स होनी चाहिए, क्योंकि अगर जैसे ही ये ट्रांसफ़र हो गया तो हैज़ बीन सेंट ट्रू हो जाएगा और बैलेंस भी चले जाएगा। तो ये फंक्शन चलाने के लिए एक तो वो ओनर होना चाहिए, ये फंक्शन रन ही नहीं होगा अगर ओनर नहीं होगा। ओनर होने के बाद वो वैलिडेशन होंगी क्या वो पहले से ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट सेंड हो चुकी है। अगर नहीं है, फॉल्स है, इस वक्त तो ट्रू हो जाएगी ना जब ये फंक्शन रन हो जाएगा। अगर कोई ऐसी ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट जिसकी हैज़ बीन सेंट फॉल्स है, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स ही होता है, तो बिल्कुल ठीक है। अब अगली लाइन पर आ जाएगा कोड। अगली लाइन पे वो चेक करेगा कि भाई क्या ये वोट दोबारा दे चुका है, फॉल्स होना चाहिए। दोबारा दे रहा है या फर्स्ट टाइम देने लगा है? फर्स्ट टाइम देने लगा है तो फॉल्स है। जैसे ही इसने वोट दे दिया तो ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने के बाद ये अपनी वोटिंग काउंट यहाँ पे अप्रूवल्स में यूएंट इसकी डाटा टाइप ये बढ़ा देगा, 0 से 1 कर देगा। अब वो फंक्शन, ये वाला फंक्शन ये भी चीज़ चेक कर रहा है कि क्या अप्रूवल जो मेरी वोटिंग है वो लिमिट से ज़्यादा है या उसके बराबर है, ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट जो भी हमने कंस्ट्रक्टर में बताई भी होगी कि मुझे कितनी लिमिट होनी चाहिए, कितनों का मेरे पास बेसिकली एक सिग्नेचर आना चाहिए कि हाँ भाई अब वोट कर दो, लिमिट, ठीक है, 2 अगर रखूँ 3 रखूँ। तो अगर वो मेरी वोटिंग लिमिट से ज़्यादा है तो वो उसको अमाउंट सेंड कर दे रिसीवर को। ये पूरा जो चीज़ है ना, ये जो पूरी चीज़ है ये एक एड्रेस है बेसिकली, ठीक है, और ये एक अमाउंट है, ठीक है, और उसको ट्रू कर दे। इसको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब आगे क्या चीज़ कर लेते हैं, एक सिंपल सा जो है ना, एक नई चीज़ जो है ना बता देता हूँ। अच्छा, एक काम कर लेते हैं, बिल्कुल फंक्शन गेट ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, ताकि मैं ये भी तो देखूँ कि भाई मेरी एरे में कौन कौन सी ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट मौजूद हैं। तो उसको देखने के लिए एक फ़ंक्शन बना लेते हैं, गेट ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, ठीक है। मुझसे स्पेलिंग जो है ना हमेशा रिक्वेस्ट, ठीक है, गेट ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, और उसको कर देते हैं पब्लिक, उसको कर देते हैं व्यू, क्योंकि मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, प्योर नहीं होगा। और अब मैं जो चीज़ है वो रिटर्न क्या करवा रहा है ये फंक्शन, ये एक स्ट्रक्ट रिटर्न करवा रहा है, ठीक है, ये एक स्ट्रक्ट रिटर्न करवाएगा, क्योंकि एरे में मेरी क्या, एरे जो है ये किस डाटा टाइप की है, वो स्ट्रक्ट डाटा टाइप की है, ठीक है। तो सारी एरे के अंदर सारे के सारे स्ट्रक्ट ही हैं और स्ट्रक्ट के अंदर डिफरेंट उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो अच्छा जी, अब ये फंक्शन गेट ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट का एक फंक्शन है, पब्लिक है व्यू, और ये रिटर्न करवा रहा है एक स्ट्रक्ट। अच्छा, अब जब स्ट्रक्ट रिटर्न करवाते हैं ना, तो ये देख लें, एक कह रहा है कि एक लाइन ऐड करो प्रैग्मा API कोडर V2। अब ये लाइन क्या चीज़ है ये खुद पढ़िएगा ताकि आप खुद सर्च करें, ठीक है, बहुत इजीली आपको गूगल पे मिल जाएगी, प्रैग्मा API कोडर V2, ठीक है। अभी एरर नहीं देगा, मैं एरर नहीं दिया। अब रिटर्न में क्या कर लेते हैं, इसके रिटर्न इजी है बहुत, ठीक है, और ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, ठीक है। चलें जी, ये हो गया लाइन। ये क्या है ये खुद पढ़िएगा,
अच्छा, ये फंक्शन भी इजी था, बना दिया। अब एक गेट बैलेंस का भी फंक्शन जो हम, कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में बैलेंस होगा ही तो कोई ओनर जो है वो ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, फिर उसके ऊपर वोटिंग होगी और फिर वो जो है वो ट्रांसफ़र सेंड होगा, वो अमाउंट सेंड होगी रिसीवर को। तो कॉन्ट्रैक्ट में बैलेंस भी तो होना चाहिए, क्योंकि जब हमने क्या कर लिया, डिपॉजिट वाला फंक्शन बना लिया है, तो वो जो है वो यहाँ पे भी आ जाए। ठीक है, पब्लिक व्यू बैलेंस भी हम उसका देख सके कॉन्ट्रैक्ट का अपना, हम कर चुके हैं ये काफ़ी बार। ठीक है, रिटर्न एड्रेस दिस, अब ये दिस का कीवर्ड भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, बैलेंस। ठीक है, गेट बैलेंस का फंक्शन ये हो गया है। अब हमें इस कॉन्ट्रैक्ट को टेस्ट करना है, तो ये अब हम देख लेते हैं। और आई थिंक इसमें कुछ भी नहीं है, फंक्शंस अब मैंने बता चुका हूँ, एक बार लंबा हो जाएगा लेक्चर वरना। ठीक है, मैं बता चुका हूँ ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन क्या कर रहा है और ये फंक्शन क्या कर रहा है। अब बस हमें कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करते हैं और टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ज़रा आई थिंक ऑटो कंपाइल हुआ है, वार्निंग किसकी है, SVDX लाइसेंस की छोड़ दें, और पहला एड्रेस इज ठीक है। अच्छा, अब जो है वो हम इसे डिप्लॉय करने लगे हैं। इससे पहले डिप्लॉय में यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स कुछ नहीं आता था, ठीक है, लेकिन अब डिप्लॉय करने से पहले आपसे ये दो चीज़ें पूछ रहा है जो हमने कंस्ट्रक्टर में बताई हुई हैं बेसिकली, मतलब तभी ये दो चीज़ें पूछ रहा है कंस्ट्रक्टर के आर्ग्यूमेंट्स, कि भाई कौन कौन से ओनर होंगे, कौन कौन ओनर होगा, और लिमिट क्या रखना चाहते हो, ये आप कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करते वक्त बता दोगे, ताकि फिर कोई भी ये चीज़ चेंज ना कर सके, कोई भी चीज़ चेंज ना कर सके कि भाई ओनर्स अगर 3 है तो 3 ही रहें। और वोटिंग की लिमिट, मतलब कि वोटिंग लिमिट बेसिकली यही कि क्या लिमिट होनी चाहिए जिससे ऊपर अगर हो तो ट्रांसफ़र सेंड हो जाए। ठीक है, तो ये हम कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करते वक्त बताएंगे ताकि कोई भी जो है वो इसको बाद में चेंज नहीं कर सके। तो सबसे पहले तो पैरामीटर क्या है कंस्ट्रक्टर का, ओनर्स क्या है, बेसिकली एक एरे। ठीक है, एरे है ना, तो एरे को आप लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, थोड़ा सा मुश्किल होता है, ध्यान रखिएगा, डबल कोट्स में मैं अभी बता देता हूँ। और ओनर जो है वो लेट सपोज हम शुरू के 3 एड्रेसेस को ले लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल V डाल दिया। अच्छा, और फिर जो है वो आप कॉमा लगाएंगे, फिर डबल कोट्स लगाएंगे। अच्छा, एक काम कर लेते हैं, इसको मैं कंट्रोल A करता हूँ, कंट्रोल C करता हूँ, इसको जो है ना यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा जो है वो, इसलिए, और क्योंकि एरे में मुझे भी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है ये लोग डबल कोट्स में क्यों लेते हैं एक एड्रेस को। ठीक है, चलें अब दूसरा एड्रेस कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं, और फिर मैं बाहर निकलूँगा, कॉमा डबल कोट्स, और यहाँ से मैं तीसरा एड्रेस कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे डाल दूँगा। और 3 ही ओनर्स जो है वो मैं रख रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी है आप कितने रखें। ठीक है, और आई थिंक बिल्कुल डबल कोट्स में जो है वो आपने एड्रेस को डालना है, कॉमा लगाना है, और फिर ये अब आपने इसको कॉपी कर लिया। अब आप यहाँ से कंट्रोल A करके हटा दें, इसको कंट्रोल V कर दें, DB तक, बिल्कुल ठीक है। और लिमिट क्या रख देते हैं, 2 लेट सपोज। ठीक है, तो अब मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने जा रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट हो गया डिप्लॉयड, कॉन्ट्रैक्ट हो गया डिप्लॉयड। अब इसकी ज़रा चीज़ें देख लेते हैं। तो ये चीज़ हो गई, गेट बैलेंस इसमें 0 होगा। ठीक है, और डिपॉजिट पहले कर लेते हैं, पहले वाले एड्रेस से इसके अंदर ईथर डाल देते हैं, लेट सपोज 10। ठीक है, सॉरी 10 ईथर जो है वो डाल लेते हैं और डिपॉजिट कर देते हैं। डिपॉजिट बिल्कुल ठीक हो गया है। गेट बैलेंस क्या हो गया, 10 ईथर, 10 और उसके बाद 18 0। तो 10 ईथर जो है वो हो चुके हैं। अब क्या करते हैं, अब कैसे टेस्ट करना है इस कॉन्ट्रैक्ट को। तो सबसे पहले तो हमें क्रिएट ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट जो है वो फंक्शन चलाना पड़ेगा, और वो कौन चला सकता है, ओनर हो। तो पहले तो हम ज़रा ये टेस्ट कर लेंगे कि क्या ये फंक्शन कोई और चला सकता है, और ओनर कौन है, हमारे 3 एड्रेसेस हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो अगर लेट सपोज मैं चौथा एड्रेस सेलेक्ट करता हूँ और इस फंक्शन को चलाने की कोशिश करता हूँ। इस फंक्शन को चलाने के लिए आपको 2 आर्गुमेंट्स देने पड़ेंगे। वो ये है कि कितनी अमाउंट सेंड करनी है रिसीवर को, ठीक है, और रिसीवर कौन है। तो मैं अमाउंट लिख देता हूँ एंड ठीक है, कुछ भी लिख दिया मैंने। और रिसीवर का एड्रेस लेट सपोज कोई और सेलेक्ट कर लेते हैं, सबसे ये वाला कॉपी किया, यहाँ पे डाल दिया रिसीवर का एड्रेस। अच्छा, अभी हम क्या टेस्ट कर रहे हैं कि ये जो क्रिएट ट्रांसफ़र है ये
सिर्फ और सिर्फ ओनर ही चला सके, ठीक है। तो ओनर हमारे पता है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड है। पांचवा से मैं ये चलाने की कोशिश करता हूँ, नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, ठीक है। पांचवे से नहीं चल रहा, ये क्रिएट ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट जनरेट नहीं हो पा रही, ठीक है। तो अब ज़रा हम फर्स्ट भी हमारा ओनर है, सेकंड भी हमारा ओनर है, ज़रा फर्स्ट वाले को सेलेक्ट करते हैं और अब ये चलाते हैं। अभी भी आई थिंक नहीं चल रहा, ये ऐसा क्यों हो रहा है? लेट मी चेक। आई थिंक हमने जो है वो हमारे ओनर्स कौन कौन से हैं, बिल्कुल DC4 है, और हम इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको ट्रांजैक्ट, आई थिंक लेट मी चेक, ये क्या हो रहा है कि इसमें ओनर्स एक्सपेक्टेड प्रैग्मा, ओनर्स में ये वाला एड्रेस हमने डाला है, सबसे पहला वाला DC4 वाला इज़ एन ओनर, और DC4 वाला ये वाला है, ये वाले से ट्राई करते हैं, ट्रांजैक्ट करते हैं, ये भी एरर दे रहा है इसमें। आई थिंक हमारे ओनर्स के जो है ना, हमने ओनर्स जो है वो आई थिंक इसमें गलत बता दिए हैं, या कॉन्ट्रैक्ट तो डिप्लॉय हो गया है लेकिन इसमें जो ओनर्स जो है ना, आई थिंक ये थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, मुझे चेक करने दें। कॉमा और लिमिट 2, तो मैं जो है ये बस एरर फाइंड आउट कर रहा था कि क्या एरर आ रहा है, लेकिन मुझे तो कोई एरर नहीं मिला। सिर्फ मैंने क्या चेंज किया, अपना ब्राउज़र चेंज किया। पहले मैं फायरफॉक्स पे था और मैंने सेम कॉपी पेस्ट किया है कोड, और जो है वो मैंने अपने गूगल ब्राउज़र पर आया हूँ और अब मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो अब ये बिल्कुल कोड ठीक चल रहा है। तो ये मुझे भी जो है वो थोड़ा सा एक अजीब भी था। चलें जी, अपने हम टेस्ट क्या कर रहे हैं कि अब हम कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा डिप्लॉय करेंगे और ओनर्स हम बताएंगे। तो ये तीन जो है वो एड्रेसेस हम यहाँ से ले लिए थे, ठीक है। तो ये तीनों एड्रेसेस हैं, मैं यहाँ पे पेस्ट भी कर देता हूँ, ठीक है। ये पहला अकाउंट का एड्रेस है, ये फिर दूसरा है AB वाला, और 4B वाला जो है वो हमारा तीसरा है, ठीक है। और लिमिट इसमें हम बता देंगे 2, और अब कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर देते हैं। हम कॉन्ट्रैक्ट को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अब बैलेंस जो है वो इसमें डाल के देख लेते हैं, किसी भी एड्रेस से कोई बैलेंस डाल दो या किसी भी पहले से ही डाल दो, 10 ईथर, ठीक है। और अब हम जो है वो इसे डिपॉजिट करते हैं। चलो जी, कॉन्ट्रैक्ट में डिपॉजिट हो गया है, बैलेंस 10 ईथर हो गए हैं। अब क्रिएट ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट मुझे जनरेट करनी है, और ये कौन जनरेट करेगा? सिर्फ ओनर ही जनरेट करेगा, ओनर जनरेट करेगा। तो पहले कोई मतलब क्या, और क्रिएट ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट को क्या चीज़ें चाहिए, अब किसको भेजनी है, और कौन है रिसीवर। रिसीवर का कोई सा भी ये वाला एड्रेस उठा लेते हैं, इसे कॉपी करते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं, अमाउंट यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। टेस्टिंग पर्पज़ है। तो अब देखें, मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ, अपने ओनर कौन से, मेरे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मेरे ओनर हैं, लेकिन मैं इस वक्त किसी और एड्रेस पर हूँ। तो जब ये मैं एक ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट क्रिएट करना पाऊँगा तो ये मुझे एरर देना चाहिए, बिल्कुल एरर आ गया है। लेकिन अब जब मैं पहले वाले अपने ओनर के ऊपर चले जाऊँगा तो मुझे ये एरर नहीं देगा, ठीक है। देख लें, आपके सामने कोई एरर नहीं दिया है, ठीक है। इससे पहले एक एरर आ रहा था, मैंने सिर्फ ब्राउज़र चेंज किया, तो आई डोंट नो ये क्या इशू हुआ है, ठीक है। अब एक मेरे ओनर ने जो है वो एक ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट जनरेट कर ली है। अब ज़रा गेट ट्रांसफ़र के इस गेट ट्रांसफ़र का रिक्वेस्ट का जो फंक्शन है उसमें अब आप देख सकते हैं कि एक एड्रेस है, ठीक है। ये पूरा का पूरा ये चीज़ आ गई होगी, ये अमाउंट, ठीक है। अमाउंट ये बिल्कुल आ रही है, उस कॉमा के बाद एड्रेस जिसको भेजने हैं, ठीक है। एड्रेस के बाद अप्रूवल्स, इसके पास इस वक्त 0 अप्रूवल्स हैं, ठीक है। हालांकि एक ओनर ने ये जनरेट कर दी है लेकिन अभी भी इसके पास 0 अप्रूवल है। और हैज़ बीन सेंट अभी भेजी नहीं गई है, फॉल्स, और इसकी आईडी क्या है? 0, क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। क्योंकि ट्रांसफ़र आईडी मैंने यहाँ से दिया ना, ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट डॉट लेंथ। अच्छा, हम टेस्ट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को, हमने बैलेंस डिपॉजिट किया, गेट बैलेंस का और हमने डिपॉजिट किया और हमने बैलेंस चेक कर लिया। क्रिएट ट्रांसफ़र का मतलब ये नहीं है कि बैलेंस कम हो गया है। ये देख लें, दोबारा मैं चेक कर रहा हूँ तो 10 के 10 ईथर ही हैं, ठीक है।
दोबारा चेक कर रहा हूँ तो 10 के 10 ईथर ही। क्रिएट ट्रांसफ़र का मतलब है बस ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट जनरेट हो गई है, अब ये वोटिंग इसे चाहिए होगी। खैर ठीक है। अच्छा, और ओनर्स का भी हमारी जो एरे है वो बनी हुई है, पब्लिक है। तो ओनर्स देख लेते हैं कौन कौन है। पहला ये वाला एड्रेस है जो कि हमारा ये वाला है, ठीक है। अच्छा, दूसरे पे डाल देते हैं, और वो दूसरा वाला ये वाला होगा हमारा AB, और तीसरा वाला 4B2 वाला होगा, ठीक है। तो ये हाँ 4B2 वाला, ठीक है। तो ये हमारे ओनर्स हैं। अच्छा, अब हमने ट्रांसफ़र की जो है वो रिक्वेस्ट भी जनरेट कर ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट में, ठीक है। यहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी आपको पूरा डाटा नज़र आ गया है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब वोटिंग करनी है। और वोट कौन कर सकेगा, सिर्फ और सिर्फ जो ओनर होगा। वोटिंग के लिए कौन सा फंक्शन चलाएंगे, अप्रूव का फंक्शन चलाएंगे। कौन सा फंक्शन, अप्रूव का फंक्शन, ठीक है। तो अब अप्रूव के फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक टेस्ट कर लेते हैं कि क्या अप्रूव का फंक्शन कोई और भी चला पा रहा है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हमारे ओनर है, तो मैं कोई एक ऐसा एड्रेस सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर चलाने की कोशिश करता हूँ। और आईडी देनी है 0, क्योंकि मैं अप्रूव करने लगा हूँ, और अप्रूव के फंक्शन को एक आईडी चाहिए। आईडी को किसकी चाहिए होगी, जो रिक्वेस्ट क्रिएट हो चुकी होगी। इस वक्त एक रिक्वेस्ट क्रिएट है, और वो कहाँ पे स्टोर है, ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट में बेसिकली। तो और एरे है, वो एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो 0 पे पहला ये एक रिक्वेस्ट क्रिएट मौजूद हुई है, पुश हुई हुई है, एरे के अंदर इस वक्त मौजूद है, और वो उसका इंडेक्स कहाँ होगा, 0 होगा, ठीक है। तो अप्रूव करते हैं। मैं अभी ओनर नहीं हूँ, मैंने कोई एक रैंडम एक एड्रेस नीचे से सिलेक्ट किया है। अप्रूव करता हूँ तो मुझे एरर दे रहा है, ओके एरर दे रहा है। अब आगे चल लेते हैं। अब मैं कोई सेकंड वाला बन जाता हूँ, ठीक है। अब मैं अप्रूव करता हूँ, अब देख लें, अब कोई एरर नहीं आया, अप्रूव हो गया है। अब ज़रा गेट ट्रांसफ़र के ऊपर देख लेते हैं, इस फंक्शन को चलाते हैं तो ये देख ले 1 हो गया, पहले 0 था। कोई और इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं हुई, सिर्फ 0 से अप्रूवल्स की तादाद 1 हो गई, क्योंकि जैसे ही मैंने अप्रूव किया, ये वाला फंक्शन चलाया, ये वाला फंक्शन अपने सेकंड ओनर से चलाया मैंने ये वाला फंक्शन, ठीक है। तो इसने इसको एक वोट ज़्यादा दे दिया, ठीक है। और वो उसने पहले से उसने जो है वो वोट भी नहीं किया हुआ था, ठीक है। और पहले से ये ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट सेंड भी नहीं हुई थी। अभी भी देख लें, बैलेंस आपका उतने का उतना ही है, 10 ईथर ही है। अब अगर मैं एक और वोट दे दूंगा अपने थर्ड वाले ओनर से, या पहले वाले ओनर से, या थर्ड वाले ओनर से, ठीक है। थर्ड मेरा ये वाला एड्रेस है। अब मैं सेम 0 आईडी के ऊपर जो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट मौजूद है उसको मैं अप्रूव करने लगूंगा। जैसे ही करूंगा तो बैलेंस भी शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई अब उसको 2 वोट मिल जाएंगे। जैसे ही 2 वोट मिल जाएंगे तो ये इफ़ वाला फंक्शन भी चल जाएगा। अब मैं करता हूँ दोबारा, मैंने अप्रूव किया। अब मैं ये पहले नहीं, मैं बैलेंस आपको दिखा देता हूँ। बैलेंस देख लें, आपके सामने कम हो गया, और ये ट्रांसफ़र की इसको भी 2 वोट मिल गए। तो यही था, हमने कंस्ट्रक्टर में क्या रखा था कि जैसे ही 2 वोट मिलेंगे ट्रांसफ़र सेंड हो जाए। तो ये आपका मैं कहूँगा मल्टीसिग वॉलेट 80 to 90% कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर थोड़ा सा हम और चीज़ें ऐड करेंगे, इवेंट्स वगैरह ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसे और टेस्ट कीजिएगा, ठीक है। जो भी समझ में नहीं आता उसको अपने कमेंट्स में बताएं। और इस लेक्चर में अभी हम इसको, वैसे ही थोड़ा सा लंबा हो गया है, बाकी यही है कि इसमें हम अभी इवेंट्स डालेंगे इसको जो है वो इस प्रोजेक्ट में, आई थिंक। और बिल्कुल सही चल रहा है कि अब आप ख़ुद खेलें इसके ऊपर, ओनर्स बढ़ाएं अपने, और वोटिंग लिमिट चेंज करें, ठीक है। एक मल्टीसिग वॉलेट की तरह ये जो है काम कर रहा है, ठीक है। सिर्फ क्रिएट ट्रांसफ़र जनरेट करते हैं हम, उसका ये मतलब नहीं होता कि बैलेंस ही कट जाए। फिर दूसरे जो ओनर्स होते हैं वो वोट कर पाते हैं, कोई और ओनर वोट ही नहीं कर पाता है, तो ये भी चीज़ है। और जैसी वोटिंग लिमिट हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली उसको सेंड कर देता है, तो वो हमने इफ़ के कंडीशन में डाली हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओनर्स की हमने एक एरर बनाई हुई है जो कि पब्लिक है, इसलिए हमें यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसे और डिटेल में पढ़ें। जो भी सवालात हों वो पूछें मुझसे, ठीक है। और ख़्याल रखें अपना, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।